Good morning, everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप सभी को अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य 43% की वृद्धि दर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में जो 2021 में जीएसटी संग्रह में 43% वृद्धि के साथ उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जीएसटी लागू होने के बाद से ये राज्य द्वारा जीएसटी अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संकल्प ग्रह है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष लोहा अयस्क खादानों की सफल नीलामी इस वर्ष कर राजस्व में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। और यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा राज्य की, तो आपको उड़ीसा राज्य के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सभी बता देती हूँ। आप सभी मैप में देखिए, ये हो उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर और यहाँ का राजकीय पशु है सांभर और राजकीय वृक्ष है अशोक और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो इंडियन रोलर। और फ्रेंड्स, यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है तो 147 और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है तो 10 और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है तो 21। इसे आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, वे कौन कौन से तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अच्छा, उड़ीसा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं तो चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, लेगुन झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आप याद रखिए, अक्सर एग्जाम में ये लेगुन झील या चिल्का झील पूछी जाती है। और भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ये भी उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है। अच्छा, व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था तो इसका नाम कर दिया गया, इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रखा गया फ्रेंड्स। और उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से तो काला पैगोंडा के नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और फ्रेंड्स, उड़ीसा के लोक नृत्य कौन से हैं तो ओडिसी, ओडिसी और सवारी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। कौन से तो ओडिसी और सवारी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ के स्टेडियम कौन है तो कोलंगा स्टेडियम, बारामती स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। फ्रेंड्स, अगर आप इतना उड़ीसा के बारे में याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है, अगर हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को किस बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए मंजूरी मिल गई है। तो फ्रेंड्स, अभी आरबीआई ने जो फिनो पेमेंट्स बैंक है इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए मंजूरी दे दी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसे अपने विदेशी प्रिंसिपल के रूप में सबसे बड़े बेस्ट उत्प्रेषण सेवा प्रदाताओं में से एक के साथ साझेदारी करने की स्वीकृति मिली है और बैंक सीमा पार से आने वाले धन के अंतरण गतिविधियों का संचालन करेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की, तो हम आपको आरबीआई के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सभी बताएंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी प्राप्ति हुई तो 1934 के
प्रावधानों के अनुसार। और फ्रेंड्स आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो शक्तिकांत दास। और फ्रेंड्स वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो महेश कुमार जैन, माइकल एत्रा और राजेश्वर राव और बी रविशंकर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे यहाँ पे याद रखिए। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 में किया और इसकी स्थापना 1935 में हुई। इसे आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन होता है। और फ्रेंड्स आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए सर ऑसबॉर्न। और अगर भारतीय गवर्नर पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए सीडी देशमुख। और फ्रेंड्स आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो ताड़ के वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर को। और फ्रेंड्स आरबीआई का स्टार्टिंग में वो कार्यालय कहाँ था? तो स्टार्टिंग में इसका कार्यालय था कोलकाता और बाद में 1937 में इसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई। ये भी आप आरबीआई के बारे में याद रखिए। फ्रेंड्स अगर आप आरबीआई के बारे में इतना याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में आरबीआई से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो और हमारी मेहनत स्पेशली पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो जो अभी कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर खुला है, इसका जो है उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स आप इमेज में देखिए, ये है राजनाथ सिंह, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं। 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रह में से एक होगा। कौन सा? तो कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर। और फ्रेंड्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10,000 छात्रवृत्ति की योजना की भी घोषणा की है, तो इसे फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जो जम्मू और कश्मीर बैंक है, इसने अपना नया एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इस साल अक्टूबर में आरबीआई ने प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के अगले एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। प्रकाश को बैंकिंग में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। कितने? तो 30 ईयर्स से भी ज़्यादा इन्हें एक्सपीरियंस है। और 1991 में एक पर्यवेक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे और एसबीआई मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक थे। कौन? तो बलदेव प्रकाश। इनका फ्रेंड्स नाम आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीईओ को लेकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में रानी बेलू नचियार की जयंती पर किसने श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो जो रानी बेलू नचियार हैं, इनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को। तो इनको श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स जो ये रानी बेलू नचियार थी, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट से जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रानी बेलू नचियार 1780 से 1790 तक शिवगंगा संपदा की रानी रही थी और उन्हें तमिल लोग वीरमंगाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वीरमगई नाम से। और वे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
हाल ही में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो फ्रेंड्स, जो यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता है ये अभी हाल ही में फ्रांस देश ने संभाल ली है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ के घूर्णन अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। और फ्रेंड्स, फ्रांस ने पिछले 14 वर्षों में पहली बार अध्यक्षता का पदभार संभाला है। परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच घूमती है। कितने? तो 6 मंथ में। बट जो ये फ्रांस है इसने 14 सालों में ये फर्स्ट टाइम जो है यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ले रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो भी बता देते हैं। तो आप सभी मैप में देखिए, ये है फ्रांस। फ्रांस जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो जिन कॉस्टेक्स। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। फ्रेंड्स, जब भी किसी देश की बात होती है तो आप उसके संसद जरूर याद रखिएगा, संसद का नाम, क्योंकि अक्सर एग्जाम में संसद का नाम पूछ लिया जाता है। तो फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। और फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो लॉयर नदी। और भारत में जो राफेल विमान है ये फ्रांस से ही खरीदे जाते हैं। और जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसे आप याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1789 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जो कि फ्रांस में है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अगर फ्रेंड्स स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो जो अभी मोहम्मद हाफिज हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये मोहम्मद हाफिज की इमेज दिखाई गई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मोहम्मद हाफिज ICICI T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कैप्ड खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने 18 साल से अधिक के प्रतिष्ठित कैरियर में हाफिज ने पाकिस्तान के लिए 218 एक दिवसीय और अंतर्राष्ट्रीय 55 टेस्ट मैच और 119 T20 में भाग लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान देश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। आप सभी मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1947 में। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो सिंधु नदी। और पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है। वह कौन कौन से 3 राज्य? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। कितना? तो 4 गुना। और पाकिस्तान का मानक समय जो है ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान का समय तो 5 घंटे आगे है, बट अपने भारत का कितना है? तो 5.5 घंटे। इसे आप याद रखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल हमदौक ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक हैं इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इसकी इन्होंने घोषणा की। तो ये किस देश के हैं? ये सूडान देश के हैं। इसे आप याद रखिए, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इमेज में देखिए, अब्दुल्ला हमदौक की इमेज दी हुई है। फ्रेंड्स, एक शादी में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय होगा, यहाँ पर एक दिवसीय में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के 20 नवंबर 2021 में हमदौक को फिर से नियुक्त किया गया था। किसे? तो अब्दुल्ला हमदौक को फिर से नियुक्त किया गया था। और सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक अपने सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तीफे की घोषणा
की है। तो इसे आप याद रखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सूडान की। जब भी किसी देश या राज्य की बात होती है तो आप उसे डिटेल में ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स आप सभी मैप में देखिए, ये है सूडान। और सूडान जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है तो खार्तूम। और यहाँ की मुद्रा क्या है तो सूडान पाउंड। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो अब्दुल्ला हमडोक। और जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है तो मैगी मैन नोट रेखा। इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर जब भी किसी राज्य और देश की बात हो तो आप उसकी राजधानी और मुद्रा अवश्य याद रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देश की राजधानी या मुद्रा पूछी जाती है। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 831 किलोमीटर नेटवर्क लंबाई की दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ खोली गई है। तो फ्रेंड्स ये जो मेट्रो लाइन है ये चीन के सिंघाई देश में खोली गई है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्तमान में संघाई 167 किलोमीटर की पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइन का संचालन करता है, जो इसे दुनिया में पहला बनाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है चीन के संघाई की, तो संघाई तो है शीर्ष स्थान पर। और सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है तो सेकंड और थर्ड पर बीजिंग और नई दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। फर्स्ट पे है संघाई, दूसरे पे है बीजिंग और थर्ड पे है नई दिल्ली। इनके नाम आप याद रखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में बात हुई है चीन की, तो चीन के भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। आप सभी मैप में देखिए, ये है चीन। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी कहाँ है तो बीजिंग। और मुद्रा क्या है तो रेनमिनबी यानी कि युआन। फ्रेंड्स चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है तो मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है यांगसी। इसकी लंबाई कितनी है तो 6300 किलोमीटर। और जो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश था वह भी कौन था तो चीन था। चीन देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ तो 14 देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे चीन की मुद्रा का नाम दिया हुआ है रेनमिनबी युआन। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसकी मुद्रा का नाम रेनमिनबी है या युआन। तो फ्रेंड्स जैसे अपने भारत देश में पैसे और रुपया मतलब इसका अर्थ एक ही है, पैसे या रुपया, इसी तरह रेनमिनबी या युआन है। तो आप युआन भी कह सकते हैं और रेनमिनबी भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी दी हुई नॉलेज पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध केन्याई संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स जो प्रसिद्ध केन्याई संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी थे, इनका 77 ईयर्स ओल्ड में निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इमेज में देख सकते हैं रिचर्ड लीकी की इमेज दी हुई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। बैक्नीनिया में हाथियों और गेंदों के अवैध शिकार को रोकने में भी एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। रिचार्ड जीवाश्म की खोज के लिए जाना जाता है। 1984 में तुर्काना बॉय, क्या तो तुर्काना बॉय की हड्डियों की खुदाई में उन्हें 1.6 मिलियन साल पहले की एक युवा पुरुष का कंकाल मिला। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा। अब आपके लिए लास्ट वाली वीडियो का आंसर है। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है पढ़े भारत। जो धर्मेंद्र प्रधान है इन्होंने हाल ही में पढ़े भारत नामक एक 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। अब फ्रेंड्स आज के लिए आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैं आपको एक बार फिर बोलूँगी, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें 100% फोकस्ड होकर कार्य करिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं फिर उसमें आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।